बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं और नए आने वालों को खुशामदीद है। प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। ठीक है जी, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो हमारा जो पहला लेक्चर था ड्रॉप शिपिंग का, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने बेसिक जो है वो कवर कर लिया। उम्मीद है किसी को कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो कमेंट में पूछ लेगा, लेकिन उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बात कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग का जो है वो नेक्स्ट जो है कि ड्रॉप शिपिंग में नेक्स्ट क्या होता है, उसकी कॉस्ट वगैरह क्या होती है। ठीक है, उस पर बात कर लेते हैं। तो चलें अपनी मेन विंडो पर। ड्रॉप शिपिंग का हमने ये देखा था लास्ट लेक्चर में, व्हाट इज़ ड्रॉप शिपिंग, बेनिफिट्स ऑफ ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, ये तो हमने सारा पढ़ लिया कि उसको एक ड्रॉप शिपर को इन्वेंट्री की ज़रूरत नहीं होती, वेयर हाउस की ज़रूरत नहीं होती, लेस वर्क होता है, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं होती। ये सारा कुछ हमने देख लिया। उसके बाद हम आते हैं कि इसका जो एक मेन बेनिफिट वो ये है कि लो स्टार्टअप है। ठीक है, लो स्टार्टअप है। हेयर आर फ्यू एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट द लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल ऑफ ड्रॉप शिपिंग। You only purchase products when a customer places an order। आपने भाई कोई भी प्रोडक्ट जो हंट करके अपने स्टोर पे लगाई हुई है, आपने उसका स्टॉक लेके नहीं रखना। ठीक है, आपने तभी ख़रीदनी है जब कस्टमर ने आपको ऑर्डर किया। आपने एक सैंपल लगा दिया, कस्टमर ने कहा मुझे 5 पीस चाहिए, 10 पीस चाहिए, जितने पीस कस्टमर को चाहिए आपको वो ऑर्डर कर देगा, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। आपने ख़रीदारी नहीं करनी इसकी पहले। There is no warehouse needed for inventory। ये तो हमें पता है। You don't need to hire extra employees to manage the shipping of products। Your main expenses include the cost of goods, advertising and website। जो मेन चीज़ इसमें होती है, तो जब कोई कस्टमर ऑर्डर करता है आपसे 4 5 पीस 10 पीस उसने ऑर्डर कर लिए, तो आपने करना क्या होता है, आपने सप्लायर से वो ऑर्डर प्लेस कर देना होता है और जो कस्टमर का एड्रेस होता है उस पर आपने उसको शिप करवा देना होता है। ठीक है जी। और दूसरा जो मेन एक्सपेंसेस इसमें होते हैं इस बिज़नेस में, मेन एक्सपेंसेस इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ गुड्स, एडवर्टाइजिंग एंड वेबसाइट। इसमें जो मेन एक्सपेंसेस हैं वो सिर्फ आपकी कॉस्ट ऑफ गुड, जो ऑर्डर किया है कस्टमर ने, सिर्फ उतने पैसे आपको चाहिए होते हैं जो कि आप आगे देते हैं, उसमें से भी आप अपना प्रॉफिट निकाल देते हैं, वो देते हैं। थोड़ी सी एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत होती है एंड वेबसाइट, जो कि वेबसाइट के ज़रिए होती है। ठीक है, एक वेबसाइट आपको बनाना पड़ती है जिसके ज़रिए आप ये सारा काम करते हैं। ठीक है जी। ये एक मैं बहुत जो है ना ड्रॉप शिपिंग लोग किसी और तरह से भी करते हैं, लेकिन ये मैं आपको वो मॉडल बता रहा हूँ ड्रॉप शिपिंग का, ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ जैसे कि लीगल है। ठीक है जी, जैसे कि अमेज़ोन इसको अलाउ करता है। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग में और भी तरीके से काम होता है, लेकिन मैं वो बता रहा हूँ जो कि लीगल है। क्योंकि ये देखें जी, इज़ अमेज़ोन ड्रॉप शिपिंग लीगल, इज़ इन अमेज़ोन। तो हाँ, Amazon allows their merchants to dropship on their platforms as long as you play by a few key rules। अगर आप उनके कुछ रूल्स पे अमल करते हैं, ठीक है, तो आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं और अमेज़ोन इस चीज़ को अलाउ करता है। तो उसके लिए क्या है, यू मस्ट ऑलवेज, ठीक है, कि क्या करना चाहिए, किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। बी द सेलर ऑन रिकॉर्ड ऑफ योर प्रोडक्ट्स। आपकी जो प्रोडक्ट्स है, ठीक है, उस वो आपके रिकॉर्ड में होनी चाहिए। ठीक है, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए कि ये आपकी प्रोडक्ट है, उसकी आइडेंटिटी होनी चाहिए। जैसे कि आइडेंटिटी योर सेल्फ एज अ सेलर ऑफ योर प्रोडक्ट्स ऑन ऑल पैकिंग स्लिप्स। मतलब कि पैकिंग अगर आपकी जा रही है तो कम से कम उसके ऊपर आपका जो है शॉप का, आपका स्टोर का नाम जो है ना उसके ऊपर मेंशन होना चाहिए। तो ये कैसे होता है दोस्तों, ये आपने जब प्रोडक्ट हंट करनी होती है, उसके सप्लायर से कांटेक्ट करना होता है, तो वो मैं सारा आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। वो जब आपने कांटेक्ट करना है तो आपने उससे बात कर लेनी है सारी कि मैं तुमसे प्रोडक्ट लूँगा। ठीक है, तो जो मेरा ऑर्डर होगा तुमने मेरे ऑर्डर पे जो है मेरा नाम जो है या मेरा स्टिकर या जो भी आप उसको कहेंगे उस तरह का आपको आप उसको प्रोवाइड करें या वो आपको प्रोवाइड करे, वो लगा के तुमने शिप करना है। ठीक है जी, एक पूरा एक प्रोसेस होता है, कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन सिर्फ इसको समझना होता है। तो वो बंदा जो है, आप जब अपने सप्लाई को ऑर्डर करेंगे वो पैकिंग पे, कार्टून्स पे, बॉक्सेस पे आपका जो है वो लोगो या आपका वो सारा लगा के
तो उसको कस्टमर को शिप कर देगा, ठीक है। एंड अदर इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड और प्रोवाइडेड इन कनेक्शन विद देम। तो अदर इन्फॉर्मेशन जो है आपकी उसके ऊपर इंक्लूडेड होनी चाहिए, जैसे कि वेबसाइट हो गई, वेबसाइट का नाम हो गया, स्टोर का नाम हो गया, ठीक है। प्रोवाइडेड अदर इन कनेक्शन विद देम, ऐसी होनी चाहिए जिसके साथ आपका कस्टमर के साथ जो है ना कनेक्शन बने, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है, ठीक है। बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेप्टिंग एंड प्रोसेसिंग कस्टमर रिटर्न्स ऑफ योर प्रोडक्ट्स। और हाँ, आपने सिर्फ ये नहीं करना कि अपनी प्रोडक्ट को सेल कर दिया तो बस बात ख़त्म, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। जब कस्टमर आपको रिटर्न भी करेगा ना, तब भी आपने उसके साथ जो है पूरा कोऑपरेट करना है, इसी को तो कहते हैं कस्टमर सर्विस, ठीक है। आपने जब कस्टमर ने आपको रिटर्न करना है, कहता है कि मुझे प्रोडक्ट पसंद नहीं आई, प्रोडक्ट डैमेज है, प्रोडक्ट ये है, प्रोडक्ट को वो है, तो अमेज़ोन को के रूल्स को आपने मद्देनज़र रख के उसकी प्रोडक्ट को वापस लेना है, रिटर्न लेना है, ठीक है। उसके पैसे उसको वापस करने हैं, रिफ़ंड करना है, उसको एक्सचेंज करनी है तो एक्सचेंज करना है। वो कहता है मुझे ये कलर नहीं चाहिए, मुझे दूसरा दूसरा कलर चाहिए, मुझे ये साइज़ नहीं चाहिए, मुझे बड़ा चाहिए, तो वो आपने खुद उस मैटर्स को सॉल्व करना है। ये चीज़ का नाम है दोस्तों कस्टमर सर्विस, ठीक है। कंप्लाई विद ऑल अदर टर्म्स ऑफ योर सेलर एग्रीमेंट एंड एप्लीकेबल अमेजोन पॉलिसीज, ठीक है। आपको कंप्लाई करना है सारी जितनी भी टर्म्स है ना एज ए सेलर एग्रीमेंट पर, उस पर आपने कंप्लाई करना है, उसको पूरा उतरना है उन पे, जो कि अमेज़ोन की जो पॉलिसीज़ हैं उन पे, ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं कि अमेज़ोन की कोई प्रोडक्ट पकड़ते हैं, उसको देखते हैं कि हम उसका सप्लायर कैसे ढूंढते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम अमेज़ोन पे, amazon.com पे, तो देखते हैं कि कैसे हम किसी प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम जाएंगे, मैं शुरू से जो है ना इसको स्टार्टअप करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। हम सिर्फ यहाँ पे टाइप करते हैं गूगल पे amazon.com, ठीक है। आपने इस पे काम कैसे करना होता है, सबसे पहले यहाँ पे आप आएंगे तो ये amazon.com आपके सामने खुल जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसमें मार्केट होती है, यूएसए की है, कनाडा की है। अमेज़ोन सिर्फ पाकिस्तान में काम नहीं कर रहा, ये अमेज़ोन इंडिया में काम नहीं कर रहा है, ये तो दुनिया में काम कर रहा है ना। यूएसए में कर रहा है, इटली में कर रहा है, स्पेन में कर रहा है, मतलब यूके, यूरोप सारा इसने कवर किया है। उसके बाद कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, तो मेक्सिको है। तो आपने यहाँ पे amazon.com लिखना है, ठीक है। जब लिखेंगे आप, उसके बाद आपने यहाँ पे अपना जिस कंट्री में आप फ़र्ज़ करें यूएसए में कर रहे हैं, ठीक है, तो यूएसए का आप यहाँ पे कोई ना कोई जिस यूएसए की जिस स्टेट में आप काम करना चाहते हैं यहाँ पे उसका ज़िप कोड देंगे, ठीक है। तो जैसा कि ये ज़िप कोड जो है मैंने दिया है 9001 लिखा हुआ है, 90001, तो ये लॉस एंजलस का है, ठीक है। लॉस एंजलस का खुल गया। तो इसमें हम अब यूएसए की जो प्रोडक्ट्स हैं जितनी भी, वो सारी हमें यहाँ पे शो हो रही हैं, ठीक है। तो हम इसी तरह देखते हैं इन प्रोडक्ट्स को, इनमें से कोई प्रोडक्ट हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें हम ये प्रोडक्ट जो है ना हम इसको ओपन करते हैं। ये मैंने दोस्तों कुछ एक्सटेंशंस की हुई हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं उनको उनके बारे में आपको बताऊंगा। उन एक्सटेंशंस में आपको काफ़ी चीज़ें जो है ना देखने को मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पे सेलिंग रैंक भी आ जाएगा। उसके बाद आपको ये ड्रॉप शिपिंग के लिए टूल्स मिल जाएंगे कि यही चीज़ आपको ईबे पे भी मिलेगी। ईबे जो कि रिटेलर है जिसके बारे में आपको पहले मैंने बताया हुआ है, आपको यही आइटम जो है वॉलमार्ट पे भी मिल जाएगी, ठीक है जी। तो वो आपने कैसे सर्च करना है, और दूसरा ये आपको बता देगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपको बताएगा कि ये कौन कौन सा सेलर जो है इसको सेल कर रहा है, कितने बंदे इसको सेल कर रहे हैं। इसको अमेज़ोन भी सेल कर रहा है इस प्रोडक्ट को, और इसको FBM मर्चेंट्स भी सेल कर रहे हैं, ठीक है। जो FBM कर रहे हैं, जो खुद शिपमेंट करवाते हैं, वो 9 बंदे जो हैं, इसको 9 सेलर इसके जो हैं वो भी बैठे हुए हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस आइटम की प्राइस क्या शो हो रही है। अभी तो खैर क्रिसमस चल रहा है ना, उसकी वजह से ये आप डिस्काउंट्स वगैरह देख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स होती हैं क्रिसमस पे।
ठीक है। तो ये देखें ओनली 16 पीसेस लेफ्ट। आपने करना क्या होता है दोस्तों, प्रोडक्ट को हंट कैसे करना होता है, सबसे पहले आपको एक्सटेंशंस चाहिए होती हैं। जैसे कि ये मेरे पास एक्सटेंशंस हैं, मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे एक्सटेंशंस है। मैंने एक ग्रेबले की है एक्सटेंशन, हेलियम 10 की है, जंगल स्कॉट मैंने नहीं मैंने इसको बंद रखा हुआ है, कीपा की है, ठीक है। ऑनलाइन सेलर एड ऑन ये भी मैंने की हुई है। आप सिर्फ क्या करें, आप हेलियम 10 की, ग्रेबले की और इसकी एक्सटेंशन जो है ना तीनों, कीपा की, ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वो आपको नॉलेज होगा कि कैसे डाउनलोड करनी है। जिस तरह हम इसको ओपन करते हैं, तो मैं एक दफ़ा आपको बता दूं एक्सटेंशंस का भी, चलो आपके लिए हेल्पफुल होगा कि आप एक्सटेंशंस कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको कैसे खोल सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे एक्सटेंशंस पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे हम जाएंगे मैनेज एक्सटेंशंस में, ठीक है। ये हैं यहाँ पे मेरे पास जितनी भी एक्सटेंशंस हैं यहाँ पे शो हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सटेंशंस हैं सारी, ये आपके सामने है। आपने जो भी एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है वो यहाँ से आप गूगल करेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। उसको आपने यहाँ पे आके ऑन कर लेना है। जब ऑन करेंगे तो वो स्टार्ट वर्किंग हो जाएगी, वर्किंग स्टार्ट करना शुरू कर देगी, तो आपके लिए वो सर्चिंग में आसानी पैदा कर देगी। तो आप सिंपली गूगल कीजिएगा तो आपको एक्सटेंशन मिल जाएंगी। मैं चाहता हूँ कि आपको मैं चलो एक दफ़ा कोई एक्सटेंशन करके दिखा दूँ। जैसे ये कीपा की हम करते हैं, कीपा एक्सटेंशन टेंशन, गूगल करता हूँ, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे एक्चुअली मैंने इंस्टॉल की है। यहाँ पे लिखेंगे एक्सटेंशन फॉर क्रोम, ये देखिए प्राइस ट्रैकर या जो भी है वो सारा जो आपके सामने वो आ जाएंगी एक्सटेंशन, ये देखिए। ये ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया तो वापस मुझे वहीं पे ले आया है, ठीक है। तो इसी तरह आपने जब गूगल करना है तो आपने लिखना है कोई भी एक्सटेंशन करनी है तो आपने लिखना है कीपा एक्सटेंशन क्रोम, ठीक है। या आप ऐसे लिखें फॉर क्रोम, ठीक है। जब आप इसको ओपन कर लेंगे ना तो आपके सामने वो एक्सटेंशन आ जाएगी, ये देखें जिस तरह ये है। तो ये देखें क्रोम एक्सटेंशन नाउ वर्क्स। तो ये आपने जो है अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेनी है और उसको यहाँ पे ऑन कर लेना है। जब एक्सटेंशन में आएंगे यहाँ से आपने पिन कर लेना है उसको, एंटर होके एक्सटेंशन में उसको ऑन कर लेना है, ठीक है। ऑन करेंगे तो ये चीज़ें सारी आपके सामने आ जाएंगी। जिस तरह के ये आपको शो हो रहा है कि ये आप यही आइटम ईबे से भी बाय कर सकते हैं, वालमार्ट से भी देख सकते हैं कि वहाँ पे भी अवेलेबल है या नहीं और कितने की है। और यहाँ पे आपको सेलिंग रैंक भी शो कर रहा है, ये देखें। उसके बाद ये आपको शो कर रहा है कितने सेलर इसको सेल कर रहे हैं, ठीक है। ये एक रेज़र पावर कोर इलेक्ट्रिक स्कूटर है। तो ये कौन सेल कर रहा है, ये लिखा हुआ है अमेज़ोन खुद सेल कर रहा है इसको, ठीक है। उसके अलावा इसको 9 सेलर्स जो हैं सेल कर रहे हैं। हम इसको भी ओपन करके देखते हैं, यहाँ नीचे भी होगा, यहाँ पे ये न्यू एंड यूज्ड, यहाँ पे कितने हैं, 10 सेलर बैठे हुए हैं। ये देखें दोस्तों 10 सेलर। यहाँ पे जब आप ओपन करेंगे इसको, ये देखें सब सेलर्स की डिफरेंट डिफरेंट प्राइस है। ये अमेज़ोन सेल कर रहा है तो उसने ये सब सेलर्स को बीट कर दिया है, उससे भी कम सेल कर रहा है, 142 में सेल कर रहा है वो, ठीक है। ये जो है ये यूज्ड में है। जब आप फ़िल्टर इस्तेमाल करेंगे तो ये देखिएगा कुछ लोग यूज्ड भी यहाँ पे जो है ना वो न्यू की तरह होते हैं। जैसे कोई डैमेज पीस हो गया, किसी का पेंट ख़राब हो गया, कोई थोड़ा सा कोई खराश आ गई, तो वो उस तरह की चीज़ें एज ए यूज्ड जो है ना वो सेल करते हैं। वो होती न्यू है तो वो यहाँ पे अच्छे जो है ना प्राइसेस में मिल जाती हैं। ये देखें मोस्टली यूज्ड लाइक न्यू, यूज्ड, वेरी गुड, ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो अमेज़ोन जो सेल कर रहा है वो बिल्कुल न्यू है। तो हम क्या करना क्या होता है, हमने इसमें हमने जब प्रोडक्ट देख लिया है, ठीक है, हमें ये प्रोडक्ट पसंद आई है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इसकी प्राइस कंपेयर करनी है। हम चलते हैं यहाँ पे वॉलमार्ट पे चलते हैं, ठीक है। ये देखें वॉलमार्ट पे वही प्रोडक्ट हमें मिल गई, ये $206 की है यहाँ पे, और वहाँ पे कितने की है, $142, ठीक है। मतलब
कि ये महंगी है, वहाँ पे महंगी है, यहाँ पे सस्ती है। तो हमने एक्चुअली करना क्या होता है, इसको चीज़ों को कंपेयर करना होता है पहले, ठीक है। यहाँ पे कितने की है, अमेज़ोन पे कितने की है, ईबे पे कितने की है, कहीं ना कहीं से हमें कम प्राइस में मिल जाती है। दूसरा, हमने इसके मैन्युफैक्चरर को ढूंढना है। वो कैसे ढूंढना है, हम क्या करेंगे, जो लीगल वे है ड्रॉप शिपिंग करने का, उसमें आपने यहाँ से प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट डिटेल जो है वो आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। ये देखें, ये प्रोडक्ट की जो डिटेल है वो सारी आपके सामने आ गई है, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें आप इसको सेल करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप इसके सप्लायर को ढूंढेंगे। ब्रांड तो आपने देख लिया कौन सा है, तो यहाँ पे कहीं पे ना आपको लिंक मिलेगा, आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, आपको लिंक मिल जाएगा इसका। यहाँ नहीं तो हम ना किसी और जगह पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सेलर्स हैं और भी, तो हम उसमें चेक करते हैं। एक्चुअली अमेज़ोन सिर्फ इसको बेच रहा है, इसने इसी कंपनी से माल उठाया है, अपने स्टॉक में रखा है और इसको सेल कर रहा है, ठीक है। तो मैं आपके लिए एक लिंक ढूंढता हूँ जहाँ से हम इसको ट्रेस कर सकते हैं, ये कौन सी कंपनी बना रही है, इसका स्टोर कहाँ पे है अमेज़ोन में, ठीक है। वो हम अभी ढूंढ लेते हैं, तो आपको फिर मैं बताता हूँ कि करना क्या होता है हमने, ठीक है। तो दोस्तों, आपने करना क्या है, आपने इसके जो ब्रांड है इसको कॉपी करना है। ये कॉपी किया, ठीक है। यहाँ पे आप इसको सर्च कर लें, इसकी और प्रोडक्ट्स भी आएंगी, यहाँ से आप खोलें। फिर वहाँ से हम इसको चेक कर लेंगे ये कौन से ब्रांड की है, और इसका सप्लायर, इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, ठीक है। हम उससे बात कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है वो देखा है तो कितने लोग इसको सेल कर रहे हैं। क्योंकि अकेला बंदा तो नहीं ना बैठा, मैन्युफैक्चरर खुद तो बैठ बैठ के सेल नहीं कर रहा है इसको, इसको लोग भी साथ में सेल कर रहे हैं, अमेज़ोन खुद भी सेल कर रहा है। इसके साथ ये देखें 10 लोग इसको बैठ के सेल कर रहे हैं। अब 10 लोग आप खोल के देखें ना, तो आपको पता चल जाएगा। ये कैसे आपको पता चलेगा कि ड्रॉप शिपर भी हैं इसमें, वो आपको कैसे पता चलेगा। तो अभी जब इसकी लिस्ट ओपन होती है ना, मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे पता चलता है कि ये प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग के लिए ठीक है, मतलब ये प्रोडक्ट जो है ये ड्रॉप शिपर सेल कर सकता है। क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं वो आपको सेल करने की इजाज़त नहीं होती। ये देखें, अब यहाँ पे आप अगर देखें तो ये देखें कितने लोग हैं, ये अभी नया लॉन्च हुआ है ये स्टोर, ठीक है। ये देखें जस्ट लॉन्च्ड, तो ये एक नया स्टोर है, ये भी सेल कर रहा है इसको। ये नया स्टोर है, ये भी सेल कर रहा है। ये पुराना, ये देखिए इसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इट मीन्स कि ये एक प्रोफेशनल बंदा है जो कि FBA भी कर रहा होगा, FBM भी कर रहा होगा, ये सारे काम कर रहा होगा। ये देखिए इसकी 29 रेटिंग है, ये ड्रॉप शिपर है, ठीक है। ये माल उठा के बेच रहा है इधर उधर से, ये भी एक अच्छा सेलर है, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि आप अगर इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करें, विज़िट द रेजर स्टोर। जब इस पर क्लिक करेंगे तो जो है ना इनका मेन स्टोर जो है ना अमेज़ोन पे वो खुल जाएगा, ये देखें, ठीक है। ये मेन स्टोर ओपन हो गया अमेज़ोन पे। जब ये मेन स्टोर ओपन हो गया तो आपको हर किस्म की इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो सारी मिलेंगी, ठीक है। आपने ऑलरेडी पहले तो देख लिया कि कितने लोग इसको सेल कर रहे हैं, ठीक है। उसमें से ड्रॉप शिपर कैसे ट्रेस करते हैं वो भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। जब आपने देखा कि ये इसको ऑलरेडी इतने लोग सेल कर रहे हैं, तो हम भी तो सेल कर सकते हैं ना। तो आपने करना क्या है, यहाँ से आपने ये देख लेना है कितनी आइटम्स हैं, जो आइटम आपको पसंद आए, जो आपकी समझ में आए, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इनका कांटेक्ट होगा कहीं ना कहीं पे, ये देखिए मोर, मोर के बाद आपने यहाँ पे, एक मिनट, सॉरी दोस्तों, आपने करना क्या है, आपने यहाँ से जो है इससे कांटेक्ट अगर आपको नहीं मिलता यहाँ पे, क्योंकि ये उनका स्टोर है यहाँ पे अमेज़ोन में, ठीक है। आपने क्या करना है, आप डायरेक्टली इनसे बात करें, यहाँ से रेज़र कॉपी करें, ठीक है। इनका ब्रांड नेम है, यहाँ से आप इसको गूगल कर लें, क्योंकि ये बहुत अच्छा ब्रांड है, बहुत पॉपुलर ब्रांड है। इसको यहाँ पे पेस्ट करें और एंटर कर दें। एंटर करेंगे तो इसकी जो वेबसाइट है ये देखें जी, इसकी वेबसाइट आपके सामने आ गई, ठीक है। ये मैंने पहले भी ओपन की थी।
तो ये वेबसाइट जो इनका मेन जो है अपना स्टोर जो है, वेबसाइट इनकी आपके सामने आ गई। वो तो हम अमेज़ोन स्टोर में थे ना, ये हम आ गए अब बाहर। यहाँ पे आपको इसकी सारी आइटम जितनी भी रेज़र की इनकी प्रोडक्शन है वो आपको यहाँ पे नज़र आएगी। और इनकी तो बेतहाशा आइटम्स हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं बिकने वाली हैं। ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस हैं। अब इसी तरह के जो हमने देखे थे, यहाँ पे प्राइस और होगी, वहाँ पे प्राइस और होगी, ठीक है। तो जब आप मैन्युफैक्चरर से बात करते हैं तो वो एक डिफरेंट प्राइस देता है आपको, ठीक है। वो बहुत अच्छी प्राइस देते हैं जिसमें आपको अच्छे खासे पैसे जो हैं वो बचत हो जाती है। तो यहाँ से आप अबाउट अस करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इनसे कांटेक्ट करना है ना। आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, इंटरेस्टेड इन कॉन्टेक्टिंग विद अस। आप इनके जो है वो इनको कांटेक्ट करना चाहते हैं। रेजर प्रोडक्ट्स फॉर इंटरनेशनल कस्टमर सपोर्ट प्लीज़ क्लिक है। तो यहाँ पे आप जो है अपना कोई भी आपकी इंक्वायरी है, यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस, योर रीचिंग आउट अस अबाउट, ठीक है। यहाँ पे आप अपना जो भी आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो आप चाहते हैं इनसे, लाइसेंस इंक्वायरीज़ है, स्पॉन्सरशिप है, जो भी आप अपना सेल करना चाहते हैं, यहाँ से आप देख लेंगे आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। लाइसेंसिंग इंक्वायरीज़ जो है आप चेक कर लेंगे इनके साथ कि हमें भी लाइसेंस चाहिए आपकी प्रोडक्ट को सेल करने का, ठीक है। तो योर ऑर्गेनाइजेशन, आपके स्टोर का जो नाम है वो आपने दे देना है। आपका जो सब्जेक्ट है, मतलब आप मैन्युफैक्चरर से क्या करते हैं, सप्लाई लेना चाहते हैं, तो वो सब्जेक्ट यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है। तो यहाँ पे आपने मैसेज में टाइप कर देना है कि फ़लाँ फ़लाँ मुझे आपकी ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी लगी हैं और मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी सेल करूँ, तो मुझे उसके लिए आपसे अप्रूवल चाहिए, ठीक है। तो वो एक अप्रूवल लेटर के लिए ये आप इसको सबमिट कर देंगे, तो वो एक टाइम लेते हैं, 2-4 दिन लगेंगे आपको ईमेल का रिप्लाई आते हुए, ठीक है। तो अगर आप इससे भी जल्दी चाहते हैं कि मैं बस जल्दी से इनसे बात करके जो है ना इसको फाइनलाइज़ करूँ कि अगर मैं इनकी प्रोडक्ट सेल करता हूँ कि नहीं, तो यहाँ पे इनका ना कॉन्टैक्ट नंबर होगा कहीं पे, ठीक है। वो सेलर का हर वेबसाइट पे आपको पता है सेलर का जो है कॉन्टैक्ट होता है। तो आपने उस नंबर पे डायरेक्ट कॉल कर लेनी है। लेकिन ये याद रखिएगा जब आपने कॉल करनी है, कम से कम आपकी जो इंग्लिश है वो अच्छी होनी चाहिए, स्पीकिंग पावर होनी चाहिए आप में। तो वो आप इजीली कॉल पे जो है ना आप कर सकते हैं बात, ठीक है जी। तो इसी तरह अगर आप प्रोडक्ट हंटिंग की बात करें तो मैंने आपको टूल्स बता दिए हैं, एक्सटेंशंस बताई हैं, उसके थ्रू आप हंट कर सकते हैं। तो जिस तरह हम यहाँ पे जाते हैं, इसी तरह हम किसी और प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं। बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं जो ड्रॉप शिपिंग में आपको मिल जाती हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। आपकी वो सरदर्द नहीं है कि आपने अपनी प्रोडक्ट लेनी है, उसको अमेज़ोन के वेयर हाउस में रखना है, उसका किराया देना है, ऐसा कोई सीन नहीं है। आपने सिर्फ प्रोडक्ट जो है हंट करनी होती है, उसकी प्राइसेस जो है आपने निगोशिएट करनी होती हैं सप्लायर के साथ। वो आपको इजाज़त देता है, एक अप्रूवल देता है बाकायदा। वो जो है आपको इनवॉइस भी इशू करता है इन चीज़ों के ऊपर। उस हिसाब से आपने वो सारा रिकॉर्ड अपने पास रखना होता है अमेज़ोन को दिखाने के लिए, जो कि अमेज़ोन की रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है अपने माइंड में। मैंने असल में एक्सटेंशंस की हैं, उसकी वजह से नेट काफ़ी स्लो चल रहा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि कोई और प्रोडक्ट्स जो है ना हम देखते हैं। दोस्तों इसमें से आप कोई और प्रोडक्ट जो है ना देख लें। ये देखें, ये जो पेट फूड्स हैं ये बहुत ज़्यादा बिकते हैं, इनकी सेल बहुत अच्छी है। ये देखें, ये जिस तरह ये है, तो अब आप देखें कि इसको सेल कितने लोग कर रहे हैं। ये देखें, यहाँ से आपको पता चल जाता है। अगर आपने ये प्रोडक्ट ओपन की है, ठीक है, आप देख रहे हैं ये प्रोडक्ट मैंने ओपन की है, तो $50 की प्रोडक्ट है। इसको कितने लोग सेल कर रहे हैं, FBA कितने लोग कर रहे हैं, वो लोग दो हैं, ठीक है। दो 2+ हैं, ठीक है। 2+ FBA कर रहे हैं, और FBM 8 जो हैं वो 8+ हैं, ठीक है। वो इस प्रोडक्ट को लेके FBA वाले इन्होंने वेयर हाउस में दिया हुआ है, अमेज़ोन उनको जो है वो सेल कर रहा है, ठीक है। तो दूसरे यहाँ पे FBM 8 भी बैठे हुए हैं, ठीक है। FBM 8 जो है, यहाँ पे हम देखते हैं अब कितने बैठे हुए हैं इसको सेल करने वाले। ये देखें, ये देखें, इसकी सिर्फ 4 रेटिंग है। इससे क्या साबित हुआ कि ये बंदा
ड्रॉप शिपर है। इसी तरह ये एक बंदा है, इसकी ये रेटिंग है, ये कोई अच्छे स्टोर का होगा क्योंकि ड्रॉप शिपर के इतने ज़्यादा रिव्यूज़ नहीं होते। ये देखें, ये भी जो है ड्रॉप शिपर है। इसी तरह इसकी 2 रेटिंग है, ये ड्रॉप शिपर है, ये भी ड्रॉप शिपर है। तो दोस्तों ये जो प्रोडक्ट्स आपको मिलती हैं ऐसे, तो आप इनका जो है आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके उसकी प्राइसेस वगैरह निगोशिएट करके एक कॉन्टैक्ट के साथ अपना जो है रिलेशन बना लेते हो, ठीक है। तो वो सप्लायर जो है आपके साथ अगर कॉपरेट करना चाहे तो आपको रिप्लाई कर देता है, आपने उससे अच्छे तरीके से बात करनी होती है, ठीक है। तो ये देखिए कितने ड्रॉप शिपर बैठे हुए हैं। अब आप बेसिकली हैं ड्रॉप शिपर, तो ड्रॉप शिपर ये स्टोर्स जितने भी हैं ये ड्रॉप शिपर्स बैठे हुए हैं। तो आप अगर प्रोडक्ट ढूंढना चाहते हैं, आप ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे अमेज़ोन पे सर्च करते रहें, ठीक है। आपने क्या करना है, आप ड्रॉप शिपर है, आपने इस ड्रॉप शिपर को, ठीक है, ओपन करना है। ये देखें, इसके स्टोर को खोलना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें इसका स्टोर ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके जो देखें पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं। अब इसकी प्रोडक्ट्स हम खोलते हैं। अब इसकी जितनी भी सारी आइटम्स हैं, तो दोस्तों ये सेल कर रहा है। तो आप देखिएगा, अगर इसमें FBA कोई नहीं बैठा हुआ, ठीक है, तो आप उस आइटम को सेल कर सकते हैं। ये देखें, ये इसमें FBA है, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें। ये देखें इसमें FBM10 है, ये आप इसको इसके सप्लायर से बात कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जितनी प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं, आप कोशिश करें आपको वही प्रोडक्ट मिले जिसमें सिर्फ जो है FBM करने वाले लोग बैठे हैं, जिस तरह ये प्रोडक्ट है, ठीक है। ये देखिए इसमें 10 जो हैं सेलर बैठे हुए हैं, ये सारे जो हैं ड्रॉप शिपर हैं, ठीक है। ये क्या कहते हैं करते हैं, ये कंपनी से माल लेके सेल करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप भी इनमें जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आइटम देखें, इसकी कितनी अच्छी सेलिंग रैंकिंग कितनी अच्छी है, ये चीज़ें भी आपने गौर करनी है कि प्रोडक्ट ऐसे ही नहीं कोई उठा लेनी जिसकी कम से कम रेटिंग 500 से ज़्यादा हो। आपने वो प्रोडक्ट चूज़ करनी है। इसका दूसरा पेज खोल लें आप दोस्तों। जब एक ड्रॉप शिपर खोलते हैं ना, तो आपको बहुत सी आइटम्स जो है ना एक ही ड्रॉप शिपर्स में से मिल जाती हैं, जिसमें से आप डिसाइड कर सकते हैं कि मैंने कौन सी सेल करनी है। आप उसी उसके सेलर से बात कर सकते हैं, उसे उसके जितने भी सप्लायर्स हैं, सॉरी उसका जो मेन मैन्युफैक्चरर है, आप उससे बात कर सकते हैं और प्रोडक्ट का अरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखें 10+ है, FBM है, ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये भी FBM है, रेटिंग भी ठीक है। ये देखें कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ये देखें कितनी रेटिंग है। ये पेट फूड्स वगैरह में दोस्तों बहुत अच्छी जो है रेटिंग होती है चीज़ों की, इसमें बहुत अच्छी खासी जो है ना इसमें कमाई है, ठीक है। तो इसका अगर आपका कांटेक्ट बन जाए उनके साथ, तो यकीन करें कि बहुत अच्छी इनकम जो है आप बना सकते हैं। इसके आपको दिन में 100 ऑर्डर आते हैं। ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसके आपको एक दिन में 100 ऑर्डर आते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको अपने अकाउंट की रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपके अकाउंट के रिव्यूज़ होने चाहिए, ठीक है। आप शिपिंग टाइम पे करो, मतलब कि कस्टमर केयर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये देखें, यह आपको दिखा रहा हूँ कि प्रोडक्ट हंट कैसे करनी है। ये देखें FBM10, और ये रेटिंग चेक करें दोस्तों, 6000+ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये प्रोडक्ट बहुत बिकने वाली प्रोडक्ट है, ठीक है। इसको बेचने वाले कितने हैं, 10 से ज़्यादा लोग हैं जो इसको बेच रहे हैं, ठीक है। अब ये बताने का मकसद ये है कि ये आप इजीली एक ड्रॉप शिपर ओपन करें, तो उसके अंदर से ही उसकी लिस्ट में से आपको बहुत सी आइटम्स जो हैं वो मिल सकती हैं, ठीक है। अभी मैं आपको जो है थोड़ा और प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताता हूँ। इसकी देखें ना, ये रेटिंग कम है, इस चीज़ को छोड़ दें आप देखें जिसकी रेटिंग ज़्यादा हो। दोस्तों बिकनी वही चीज़ है, क्योंकि हमारे जो माइंडसेट है उनका माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट होता है। जो US के या यूरोपियन लोग, ये जितने भी लोग हैं, ये रिव्यूज़ की बेस पे जो है ना, इसकी बेस पे, रेटिंग की बेस पे जो है प्रोडक्ट को खरीदते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे एज ए सेलर हैं, तो आपने प्रोडक्ट वही सेल करनी है जो कि अमेज़ोन पे बिकने वाली प्रोडक्ट है, जिसके रिव्यूज़ हैं, ये देखें 10,290, ठीक है। तो अब आप इसको फर्ज करें, हम इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं। इसको सेल करने वाले भी सिर्फ 3 लोग बैठे हैं, ठीक है। और उसकी रेटिंग चेक करें आप प्रोडक्ट की। तो ये आप जब सेलर से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा, आपको रेट जो है वो बिल्कुल वो उस तरह का मिलेगा कि उसमें आपको ठीक ठाक पैसे जो हैं बच सकते हैं। इन चीज़ों के ऑर्डर दोस्तों 100 100 पीस जो है ना
सौ 150 ऑर्डर जो है मामूली ऑर्डर होते हैं इन चीज़ों के। ये देखें, अब यहाँ पे ये चीज़ जो है, ये 3 बंदे सेल कर रहे हैं, सिर्फ 3 बंदे। ये देखें, ये ड्रॉप शिपर है, ये देखें, ये भी ड्रॉप शिपर है। इसकी रेटिंग चेक करें, इसकी रेटिंग चेक करें दोस्तों। ये तीनों ड्रॉप शिपर बैठे हुए हैं जो कि माल सप्लायर से लेके सेल कर रहे हैं, सप्लायर ही उसकी सप्लाई दे रहा है। तो मतलब इन लोगों का खुद का नहीं है, इसमें इनकी खुद की प्रोडक्शन नहीं है। ये भी ड्रॉप शिपर हैं आपकी तरह, ये भी ड्रॉप शिपर हैं। आप इनमें से भी प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं, इसमें से खोलेंगे इसमें से ढूंढ सकते हैं। ये सारे ड्रॉप शिपर हैं। इतनी प्रोडक्ट्स आपको ड्रॉप शिपिंग की मिल जाती हैं कि उसमें से कोई मुश्किल नहीं होती है आपको, ठीक है। प्रोडक्ट हंट करने में इतना मुश्किल नहीं होती। मेन चीज़ जो होती है दोस्तों, अब ये हमने प्रोडक्ट खोल ली है, तो हम कोशिश करेंगे इसके जो स्टोर को विज़िट करते हैं, ठीक है। ये देखें स्टोर, हम जब इसका ओपन किया हमने, तो स्टोर तो इनका नहीं है, ठीक है। तो ये सारी जो आइटम्स जो हैं, ये यहाँ पे हमें उसकी शो हो रही हैं इसी ब्रांड की, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, इसको चेक करते हैं। बॉब्स स्वीट स्ट्राइप्स, सॉफ्ट पेपरमिंट स्वीट स्ट्राइप्स। हम क्या करते हैं, बॉब्स रेड जो है इसको कॉपी करते हैं। यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका स्टोर हमें यहाँ पे तो मिला नहीं है, ठीक है। तो हम इसको गूगल जो है ना वो कर लेते हैं। अगर इसकी साइट होगी तो वो हमारे सामने आ जाएगी। अमेज़ोन पे सेल कर रहा है, ठीक है। वॉलमार्ट पे भी सेल कर रहा है। देखते हैं वॉलमार्ट पे इसकी क्या प्राइस है। सैम्स क्लब है प्लेटफॉर्म, उस पर भी सेल हो रहा है ये। मतलब ये सारे जो है ना इन पे सेल होते हैं। ये देखें ऑफिस डेपोट है, यहाँ पे भी ये आइटम सेल हो रही है। और ये देखें $9.99 में यहाँ पे सेल हो रही है। और यहाँ पे अमेज़ोन में कितने की है, $34 में दोस्तों। ये देखें, और पैक ऑफ 1 है, वहाँ पे भी पैक ऑफ 1 है। ये देखें, आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखें वही चीज़ है ना, सेम टू सेम। ये देखें 61.73, 350 काउंट, मतलब इतने ऑन्स का है ये डिब्बा। और ये 350 काउंट, इसके अंदर इतने पीसेस जो है ना मौजूद हैं, ठीक है। ये कोई बबल या कोई च्युइंगम या कोई टॉफ़ी कैंडी वगैरह बनी हुई है, ठीक है। ये स्ट्राइप्स ऊपर लिखा होगा सारा। ये बच्चों की आइटम है, बहुत ज़्यादा बिकने वाली है। तो हमने यहाँ पे जो है इसका ऑफिस डेपोट का खोल लिया। अवेलेबल इन कंट्री, अच्छा ये कंट्री का इशू है, इसके लिए वीपीएन लगाएं तो ओपन हो जाएगा। मतलब ये आप यहाँ से लेके तो यहाँ सेल कर सकते हैं। ये देखें, उसका कोई और फ्लेवर है, लेकिन ये देखें कितने में है दोस्तों, सिर्फ $8.5 में, ठीक है। तो ये चीज़ें दोस्तों आप सेल कर सकते हैं। तो इसी तरह आप इसके लिंक को कॉपी कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। तो खैर इसको मुझे लिंक चाहिए था, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, ऐसी प्रोडक्ट्स को ढूंढ के इसके सप्लायर से कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। सप्लायर से कांटेक्ट करके इस प्रोडक्ट को सेल करेंगे। अगर आपको सप्लायर नहीं मिलता है इस प्रोडक्ट का दोस्तों, आपको अगर सप्लायर नहीं मिलता है, ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने जो है यहाँ से जो भी आगे रिटेलर प्लेटफॉर्म है आप वहाँ से खरीद सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि ये बिकने वाली चीज़ है। आप इसके जितने भी लेंगे पीस वो उतने कम होंगे, ठीक है। ये देखें, जैसे कि ये वॉलमार्ट है, ये भी अमेरिका में है। आप यहाँ से ख़रीद के अपने कस्टमर को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं, कोई ज़रूरी नहीं ड्रॉप शिपिंग में आप इसी तरह चलें, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स आप जो है जब ड्रॉप शिपिंग करेंगे आपको समझ में आ जाएगा सारा काम। ये यहाँ से भी आप ऑर्डर करके अपने कस्टमर का एड्रेस वगैरह दे के उस पर जो है इसको सेंड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो बस समझाने का मकसद यही था कि प्रोडक्ट को हंट कैसे करते हैं, ठीक है जी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है, कि प्रोडक्ट को कैसे हंट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले रेटिंग देखनी है आपने, उसके बाद आपने उसके सेलर्स देखने हैं, उसको सेल करने वाले कितने लोग हैं। फिर आपने उस प्रोडक्ट को कोशिश करने हैं कि इसके जो मेन मैन्युफैक्चरर है, जो इसका ओनर है, उससे बात की जाए
या जो भी आगे उसके रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं उनसे बाय मेल बात की जाए या उनको कॉल की जाए, तो आपने उनसे अप्रूवल लेना होता है, ठीक है। वो अप्रूवल देते हैं और आप उनके आइटम्स को यहाँ से लेते हैं। इसका ASIN नंबर, ये देखें, ये होता है ASIN नंबर। ये अमेज़ोन जो है ना एक रोल नंबर देता है। कोई भी गुड्स किसी भी कैटेगरीज में जो आती है ना, जो आप डिस्प्ले करते हैं अपने स्टोर पे, तो अमेज़ोन आपको एक ASIN नंबर प्रोवाइड करता है। अब ASIN नंबर क्या होता है वो आप खुद देख लें जब गूगल करेंगे। दोस्तों गूगल एक सर्च इंजन है जहाँ पे आपको दुनिया की हर इंफॉर्मेशन जो है ना वो मिल जाती है। अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। मतलब एक रोल नंबर ही होता है ना, जिस रोल नंबर से बच्चों को भी क्लास में जो है जाना जाता है। बच्चों को पता होता है ये मेरा 1 नंबर है, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये रोल नंबर होता है। इसी तरह अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है गुड्स का, ठीक है। तो ये अमेज़न आपको प्रोवाइड करता है कब, जब आप अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं। जिस तरह मैंने आपको समझाया था, आपने लिस्टिंग करनी होती है तो आपको एक टाइटल की ज़रूरत पड़ती है, बुलेट पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों ड्रॉप शिपिंग में आपको ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने सिर्फ इसको मी टू करना होता है। यहाँ से मी टू किया, ठीक है, मी टू कहते हैं इसको। यहाँ से इसका ASIN लेते हैं आप, अपना अमेज़ोन के अकाउंट पे जाते हैं। ये देखें, वो भी मैं आपको इसी लेक्चर में दिखा देता हूँ कि आप उसके जो है लेते हैं यहाँ से। ये मेरा एक अकाउंट है, बंद है, मैंने आपको सिखाने के लिए खोला था। यहाँ से आप करेंगे ऐड प्रोडक्ट, ठीक है। ये आपका स्टोर जब बन जाएगा ना, यहाँ पे आपने सिंपली दोस्तों कोई बुलेट्स पॉइंट्स नहीं बनाने। यहाँ पे आपने ASIN नंबर पेस्ट करना है ना जब, सॉरी ये मेरा सारा ही कॉपी हो गया था, ये लिंक कॉपी किया हुआ था। आपने ना प्रोडक्ट का ASIN नंबर लेना है, ये यहाँ पे होता है, ठीक है। ये जहाँ पे मैंने आपको ये कॉपी करके दिखाया है, ये यहाँ पे आप 2 बार क्लिक करेंगे तो ये ASIN नंबर इसका आ जाएगा। इसके अलावा एक्सटेंशंस भी होती हैं जो ASIN नंबर बाहर शो करती हैं, ठीक है। तो आपने करना क्या है, ये ASIN नंबर को कॉपी करना है। आपने अब इसको अपने स्टोर पे लगाना है। आपकी बात हो गई है बंदे से, यहाँ आपको कहीं से भी फैसिलिटेटर हो रहे हैं आप, तो आपने इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, इसको ढूंढना है इस प्रोडक्ट को। असल में ये अकाउंट बंद है, तो यहाँ पे आप सिंपली इसको जब करेंगे तो आपने यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगी सेल दिस प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे जब आप लिस्ट करना चाहेंगे अपने स्टोर पे, यहाँ पे ASIN नंबर एंटर करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपके पास आ जाएगी ऑप्शन लिस्ट करने की इसको, ठीक है। तो आप सिंपली अपने स्टोर पे इसको लिस्ट कर देंगे। उसकी इन्वेंट्री जो होगी, ये देखें, उसकी इन्वेंट्री में आपने जब लिस्ट करना है तो वहाँ पे आपने दे देना है कि मेरे पास 10 पीस हैं, 20 पीस हैं, 50 पीस हैं। आपने वो दोस्तों दे देने हैं, ठीक है। उस हिसाब से आपने अपने स्टोर को मैनेज करना है। जब ऑर्डर्स आएंगे अपने आपने बस उस इन्वेंट्री को ऊपर नीचे करते रहना है। अगर आपके पास 2 पीस सेल हो गए तो आपके 8 शो होंगे। फिर अगर 5 6 7 सेल हो गए, 2 रह गए, तो आपने पीछे से फिर जो है ना अपनी इन्वेंट्री को बढ़ाना है, ठीक है। तो आपने सिर्फ सिस्टम को कंट्रोल करना है, उसको लेके चलना है, अपने कस्टमर्स का ख़ास ख्याल रखना है आपने, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है वो इसी के रिलेटेड था। मेरा ख्याल है आपकी समझ में आ गया होगा। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है, हमने काफ़ी चीज़ें जो हैं इसमें समझ ली हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज का लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, तो बस कोशिश यही होती है कि आपको चीज़ें समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपर जो है नेक्स्ट टाइम जो है उसको फिर जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए और दुआ में याद रखिएगा। और दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।